नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। बीजेपी नेताओं के प्रेम प्रसंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शादीशुदा बीजेपी के नेता एक दूसरी लड़की के चक्कर में अपनी अच्छी खासी वैवाहिक जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। एक और हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, वो भी मध्य प्रदेश के देवास से, जहां बकायदा शादीशुदा एक बीजेपी का नेता किसी तीसरी महिला के चक्कर में फंसकर पूरी अपनी गृहस्थ जो जीवन है उसको दांव पर लगा देता है। इस महिला को आप देखिए, ये बीवी है उस बीजेपी के नेता की, ब्लू साड़ी वाली, लेकिन परेशान है अपने पति से। परेशान इसलिए है क्योंकि उसका पति किसी और लड़की के साथ, किसी और महिला के साथ नैन लड़ा रहा है, उससे प्यार मोहब्बत इश्क कर रहा है, वो भी तब जब इस बीजेपी के नेता का बकायदा 11 साल की एक बेटी है। और उस महिला से प्रेम प्रसंग के चक्कर में भाजपा का यह नेता अपनी बीवी को ना केवल मारपीट करता है बल्कि अपनी 11 साल की बेटी के साथ भी मारपीट करता है। और कई वीडियो ऐसे इसकी बीवी के पास उसके रखे हुए हैं। अब आप पहले तो ये वीडियो देखिए कि इसका जो बीजेपी का नेता जो पति है वो किस तरह से हाथ में लठ लेकर किस तरह से दादागिरी दिखा रहा। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम आगे आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये देवास का मामला है और देवास में ये जो पीड़ित पत्नी है ये इसके पहले भी एसपी ऑफिस में शिकायत कर चुकी थी कि वो अपने पति से बहुत ज्यादा त्रस्त है, क्योंकि उसका पति, जिसका नाम है राजू सोनी, और ये बीजेपी का नगर मंत्री है, अच्छा खासा वरिष्ठ नेता है, और इसका प्रेम प्रसंग एक दूसरी महिला के साथ चल रहा है। इससे ये पत्नी बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी। और ये जो चूंकि बीजेपी का नेता है तो ये राजनीतिक दबाव भी, राजनीतिक ध्वंस भी दिखाता है और अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए कहता है और अपनी मासूका के साथ, प्रेमिका के साथ इस तरह से गलवैयां डाले सामने दिखता है। अब आप सोचिए कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका पति, वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितनी भी बड़ी पार्टी का नेता हो, कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि शादी के बाद उसका पति किसी और महिला से प्रेम करे या मोहब्बत करे, इश्क करे। तो इस बेचारी पत्नी ने जब शिकायत दर्ज कराई पुलिस में, लेकिन चूंकि साहब वो तो बीजेपी का नेता है, पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। तो ये महिला दोबारा एसपी ऑफिस पहुंचती है अपना दर्द लेकर, क्योंकि इसे डर है इसकी जान को भी खतरा है। ये जो पीड़ित पत्नी है ये सीधा सीधा कह रही है कि जो इसकी प्रेमिका है, उसके पति की जो प्रेमिका है, वो उसे जिस तरह से धमका रही है कि वो निर्वस्त्र करके शहर में घुमाएगी, इस तरह की धमकी वो प्रेमिका दे रही है इस पत्नी को। जरा सुनिए उसका दर्द। मैं, मेरे पति श्री राजू सोनी और नीतू जाधव के प्रेम प्रसंग के चलते हुए यहाँ पे आई हूँ। मैंने 15 दिन पहले भी उनका आवेदन दिया था, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर मैंने एक आवेदन वापस से दिया है 26 तारीख को, उसके अलावा भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी, और उनका प्रेम प्रसंग अभी भी चालू है। क्या मांगे आपकी क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन से ये मांगे मेरी कि ये मतलब राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीति की वो बहुत ज़्यादा धोस दे रही है मेरे को कि मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी, मर्डर करवा देगी मेरा, नंगी घुमाएगी मेरे को रोडों पे। क्या किसके द्वारा कहा जा रहा है आपको? नीतू जाधव। इसमें कोई आपको राजनीतिक दबाव है या किसी का राजनीतिक प्रेशर आया है, फोन आया अभी तक? जी नहीं, मेरा कोई राजनीतिक दबाव नहीं आया, कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं आया है मेरे। आप उस दिन पूर्व कोतवाली थाने भी पहुंची थी जहाँ आपने कंप्लेंट भी कराई थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी उनका चलता ही रहा कुछ ना कुछ, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। क्या आपको कुछ मारपीट भी होती है आपके साथ? जी हाँ, मारपीट होती है। मेरी छोटी 11 साल की बेटी है, उसके साथ भी बहुत मारपीट करते हैं। ठीक है, एक इस संबंध में एक वीडियो वायरल करने की बात कही जाती है, कोई वीडियो है जो वायरल हुआ, ऐसा कुछ भी है?
वो कुछ वीडियो भी है क्या ऐसा आपके पास, मारपीट करते हुए ऐसा कुछ करते हैं? जी। बहरहाल ये जो पीड़ित पत्नी है ये बहुत ज्यादा परेशान है और उसे न्याय की उम्मीद तो है, लेकिन ये उम्मीद बहुत कम है कि उसके पति के खिलाफ देवास की पुलिस कोई कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि उसका जो पति है वो भाजपा का नेता है, राजनीतिक प्रभाव दिखाता है, दबदबा दिखाता है, और जो उसकी प्रेमिका है वो भी बीजेपी की नेत्री है। अब ऐसे में भला पुलिस बीजेपी नेताओं के गले में कैसे हाथ डालेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी कारण ये बेचारी महिला बहुत ज्यादा टेंशन में परेशान है और पुलिस से लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना है इस महिला को न्याय मिलता है या नहीं।